ट्यूशन फ़ी की ये बात थी। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की अगर बात करें तो मास्टर्स के लिए 10,000 यूरो जो है वो अप्रॉक्सीमेट आपके माइंड में होना चाहिए। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट आपको 5 मिलियन तक की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आप स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं तो स्पाउस के लिए आपको 1.5 मिलियन तक की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है बैंक स्टेटमेंट की। अगर आप किड्स को लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेट आपके माइंड में होना चाहिए कि 7 से 9 लाख के बजट के दरमियान आपको रिक्वायर्ड होता है। अब आपने स्पाउस को और किड्स को लेके जाना है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपको किन किन चीज़ों की या कितनी अमाउंट की ज़रूरत होगी। बैंक स्टेटमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं मेक श्योर करवा दूं कि बैंक स्टेटमेंट आपका वैलिड और जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक स्टेटमेंट आपका वैलिड नहीं है, अगर आपने फेक बनवाया है तो 100% आपका वीज़ा रिजेक्ट है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बैंक स्टेटमेंट का जस्टिफाइड होना, सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाइड होना, आपका स्पॉन्सर कौन है, ये सोर्स ऑफ इनकम आपके पैसे कहाँ से आए हैं, इस चीज़ को जस्टिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं वीज़ा फ़ाइल की रिक्वायरमेंट की बात करूं, जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर है और जिस पे मैं अभी बड़ा फोर्सली मेंशन कर चुका हूं कि वैलिड आपका बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर हम वीज़ा प्रोसेस और एम्बेसी अपडेट्स की बात करें तो स्वीडिश जो एम्बेसी है वो 9 अप्रैल 2025 से इस्लामाबाद के अंदर ऑपरेट कर रही है। इससे पहले एक इंसिडेंट की वजह से स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद से ख़त्म हो गई थी और आपको अपॉइंटमेंट के लिए जो है इथोपिया जाना पड़ता था। तो स्वीडन के लिए जो एक अच्छी मतलब न्यूज़ ये है कि इसी साल से ही आपकी अपॉइंटमेंट्स वाली जो टेंशन है या इंटरव्यू या बायोमेट्रिक की टेंशन है उसके लिए आपको आउट ऑफ कंट्री या इथोपिया नहीं जाना होगा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में ही आप जो है अपना वीज़ा जो अपॉइंटमेंट है एम्बेसी का वो आप एक ईमेल के थ्रू ले सकते हैं। इसमें पोर्टल वाली झंझट ये चीज़ें नहीं है। सिंपल पोर्टल से आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी और अपॉइंटमेंट के बाद आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए जाना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बायोमेट्रिक ही देना होता है। सम ऑफ द केसेस के अंदर आपको यूनिवर्सिटी एम्बेसी की तरफ से जो है वो इंटरव्यू में भी रिक्वायर्ड होता है। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी है। और अगर इसमें वीज़ा टाइप की बात करूं तो 2 साल का आपको स्टडी वीज़ा रेजिडेंट परमिट आपको मिलता है जिसके लिए आप जो है वो अप्लाई करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अप्रॉक्सीमेट बैंक स्टेटमेंट में मैंने आपको 5 to 7 मिलियन मेंशन की है वो आपके 2 साल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 2 साल की बजाय 1 साल का जो है वो रेजिडेंट परमिट जो है वो स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो तब ये रिक्वायरमेंट है। अगर लेस देन 2 ईयर्स आप 1 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट आपका रिड्यूस हो जाएगा रिक्वायरमेंट में। और जब आप वीज़ा अगेन आप जो रेजिडेंट परमिट है आप रिन्यू करवाते हैं तो रिन्यू करवाते हुए आपको अगेन बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। एंड आफ्टर स्टडीज़ अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ से तो आपको 12 महीने का 1 ईयर का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसको कहते हैं। और उसके बाद आप जब वहाँ पे काम आपको मिल जाता है तो आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और वर्क परमिट अप्रॉक्सीमेट आप 4 साल के अंदर वहाँ काम करते हुए पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली इंडिपेंडेंस की बात मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट वाले सेक्शन में कर दी थी। स्पाउस और चिल्ड्रंस को आप लेके जा सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं। तो स्वीडन एक बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस जो स्पाउस को और बच्चों को लेके जाना चाहते हैं वो स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही एडमिशन्स को प्रायोरिटी देते हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जो स्पाउस आपके हैं उसमें फुल टाइम काम कर सकते हैं। अगर आप मेन कैंडिडेट अगर वाइफ हैं वो वहाँ पे पढ़ने जा रही हैं तो आप अपने हस्बैंड को वहाँ पे फुल टाइम काम करने के लिए जो है एज अ डिपेंडेंट लेके जा सकते हैं जो कि फुल टाइम काम कर सकता है। और बच्चों की बात की जाए चिल्ड्रंस की तो बच्चों को आप स्वीडन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं स्वीडन की तरफ से। अगर मंथली लिविंग एक्सपेंस की बात की जाए जहाँ पे आपका
फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेट आपको फिगर बता रहा हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ किस तरह की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, किस तरह के स्टैंडर्ड्स के अंदर अपने आप को जो है वो एडजस्ट करना चाहते हैं। अप्रॉक्सीमेट आपके माइंड में होना चाहिए कि 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ आपके एक्सपेंसेस आएंगे, जहाँ आप पार्ट टाइम वर्क करके भी ये जो है वो अर्निंग वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अगर वहाँ के कल्चर की बात की जाए तो बहुत अच्छे लोग हैं स्वीडन के लोग। स्वीडन के लोग आपको मतलब आपके मुंह पे रेसिस्ट नहीं है। स्वीडन के लोग ऐसे पोलाइट हैं, काइंड हैं कि अगर आप उनसे रास्ता पूछ लें तो बड़े एक पोलाइट वे से आपको जेन्युइन वे से जो है वो गाइड भी करेंगे। बाकी इसमें जो जॉब मार्केट की बात की जाए तो इंजीनियरिंग, आईटी, बिजनेस, हेल्थ केयर और डिज़ाइन सेक्टर, ये जो है वो टॉप मार्केट्स हैं जिसमें आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आप इन डिग्रीज़ के लिए अगर जा रहे हैं तो आपकी जॉब मार्केट बहुत अच्छी है, आप इजीली वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के हवाले से ये चीज़ भी मैं आपको ऐड करता चलूँ कि 20 आवर्स मिनिमम है पर वीक। मोस्टली स्वीडन के अंदर ये भी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर आपका हॉलीडे है तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई इसमें इलीगल वाला सीन नहीं है। तो आप ये है कि फुल टाइम हॉलीडेज़ के अंदर अगर काम करते हैं तो आप इजीली जो है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। अब मेन सवाल ये है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने स्वीडन जाना कैसे है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आप खुद अप्लाई करके देखिएगा या ट्राई कीजिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपने देखा होगा मार्केट के अंदर स्वीडन को मोस्टली लोग डील नहीं कर रहे होते, सेलेक्टिव जो कंसल्टेंट्स हैं वो डील कर रहे होते हैं। तो इसकी अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो कंसल्टेंसी है वो इस कंट्री को बड़े अच्छे तरीके से डील कर रही है। अब सवाल ये आता है कि इसको खुद अप्लाई करना चाहिए या कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि आप कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्लाई करें। उसकी रीज़न ये है कि आप लाखों रुपए वीज़ा एप्लीकेशन में, एडमिशन्स में, आप वहाँ के मिलियंस आप खर्च कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को ये एहसास नहीं होता कि मिलियंस खर्च कर देने से और 3 महीने 6 महीने वेट करने से जो है वो आप वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं होते। बल्कि अप्लाई करते हुए आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है वो जेन्युइन होना, SOP, लेटर ऑफ मोटिवेशन, इन चीज़ों का ठीक होना, डॉक्यूमेंट्स का क्लियर होना, वेरीफाइड होना और बड़ा एक सीक्वेंस में, बड़े एक स्पेसिफाइड वे में अप्लाई करना ही एक मतलब स्ट्रॉन्ग आपकी फ़ाइल होगी तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी जो KHM कंसल्टेंसी पिछले कई सालों से स्वीडन के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रही है। अगर आप हमारी टीम के थ्रू, हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो हमें ईच एंड एवरीथिंग, सिर्फ पैसों की खातिर आपको वो नहीं करते। देखिए हमारा एक कंसल्टेंसी सर्विसेज है, हमने कमाना है तो हम ऑब्वियसली हमारे एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका पैसा या टाइम या कॉन्फिडेंस वेस्ट होने के बजाय हम आपके उस एक्सपीरियंस को, आपकी उन डॉक्यूमेंटेशन को बड़े एहसन तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करेंगे और आपके एडमिशन को सिक्योर करेंगे, ताकि आपके जो पैसे हों वो भी ज़ाया ना हो और आपका जो 3 महीने 6 महीने जो एक टाइम फ्रेम होता है अप्लाई करने का और वहाँ जाने का, जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं, वो आपका वेस्ट होने से बचे। तो थोड़े से पैसे कंसल्टेंट्स को देने से आपका बेनिफिट ये होता है कि आप अपने आप को अगले कुछ महीनों के अंदर स्वीडन के अंदर जो है वो देख सकते हैं, अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं और स्पाउस को लेके जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े एक ऑथेंटिक और जेन्युइन वे से अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस से रब्ता कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है, जो वेबसाइट मेंशन है या जो एड्रेसेस मेंशन है, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। इसके अलावा आपके कोई सवालात हैं आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको ख़ुद रिस्पॉन्ड करेगी। बहुत शुक्रिया।